देखेंगे अध्याय 9 सममित। अध्याय 8 तक आपको चैनल पे करवा दिया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके उन सारे वीडियोस को देखना, सारे गणित को देखना, समझना कि किस प्रकार से मैंने सारी चीजें उसमें आपको बताई है। आइए देखते हैं इसमें अध्याय 9 सममित। इसमें किस प्रकार के गणित हैं, कैसे इनको हल करना है, आपको इनके उत्तर कैसे लिखना है, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो विकल्प वाले प्रश्न में देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पूछा है कि वर्गाकार आकृति को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर या आधा मोड़ने पर बनी आकृति में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो ये वर्गाकार आकृति है, इसको हम ऐसे मोड़े या ऐसे, तो सममित रेखा कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2। तो सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। देखो, एक रेखा ये हो गई और एक ये हो गई। कितनी रेखाएं हो गई दोस्तों, 2 हो गई। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर 2। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से किस अक्षर में केवल एक ही सममित की रेखा है। तो कौन से अक्षर में होगा, टी में। क्योंकि ये टी अक्षर है, इसको हम कैसे काट सकते हैं, सिर्फ इस प्रकार से काट सकते हैं। तो आधा इधर हो जाएगा। बाकी सब को हम दो तरह से काट सकते हैं, लेकिन टी को एक तरह से काट सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, टी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा है। और तीसरे प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है बच्चों, ये जो चित्र दिया है स्टार बना है, इस आकृति में सममित की रेखा की संख्या कितनी होगी। यानी इसको हम कितनी तरह से काट सकते हैं। तो देखो, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, है ना। यानी 4 तरह से हम इसे काट सकते हैं, इसलिए ए नंबर इसका सही उत्तर होगा 4। सममित मतलब ऐसा काटना है कि दोनों तरफ बराबर भाग बने। यानी अगर आप इसको यहाँ से 2 भाग में काटेंगे तो इधर वाला और इधर वाला दोनों भाग बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसे 4 तरह से विभाजित कर सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर होगा ए नंबर 4। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा पूछा है MATHS मैथ्स शब्द में कौन से अक्षरों के समूह में घूर्णन सम्मित है। घूर्णन यानी घूमना, घुमाना। तो H और S में जो है वो घूर्णन सम्मित है बच्चों, बाकी में नहीं है ना। यानी H को आप उल्टा भी लिखोगे तो वैसा ही दिखेगा। यानी H अगर आप ऐसा लिख दो या इसको आप पलटा भी दोगे तो ये H ऐसा ही दिखेगा, और S को भी पलटा दोगे तो S भी ऐसा ही दिखेगा। तो ये सही उत्तर होगा इसका बी नंबर, H और S। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे बी नंबर प्रश्न नंबर 4 में। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां। और 5वें प्रश्न में आपसे यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज में सममित की रेखाओं की संख्या होती है। समबाहु त्रिभुज में कितनी होगी। अगर समबाहु है यानी सभी भुजाएं बराबर है, तो सममित रेखाएं कितनी है, इसमें 3 होगी। तो सी नंबर इसका सही उत्तर होगा 3। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6वें प्रश्न में पूछा है दी गई आकृतियों में ऐसी आकृति जिनमें एक भी सममित की रेखा नहीं है। तो ऐसी आकृति कौन सी है, सी नंबर है। क्योंकि इसको हम किसी भी तरह से नहीं काट सकते, है ना। जैसे इसको 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं, है ना, त्रिभुज को भी कर सकते हैं, हम इसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस आकृति को नहीं कर सकते। तो ए सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7 से 12 तक खालिस्तान है। खालिस्तान भरना है बच्चों आपको सही शब्दों से। तो यहाँ 7वां नंबर देखते हैं। किसी भी आकृति को 360 अंश कोण पर घुमाने से वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है। 8वां प्रश्न है पतंग की आकृति में सममित की रेखाओं की संख्या 1 होती है। 9वां प्रश्न देखेंगे सममित के कोण सममित के न्यूनतम कोण के गुणज होते हैं। 10वां है जब एक रेखा आकृति को 2 भागों में बांटती है जो कि मोड़ने पर एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, वह आकृति सममित की रेखा कहलाती है। और 11वां प्रश्न है आयत को लंबाई के अनुदिश मोड़कर पुनः चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाता है। इस प्रकार बनी आकृति में सममित की रेखाओं की संख्या 2 होती है। इस प्रकार से हमें लिखना है। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न है। इसमें लिखा है आकृतियों को जब एक निश्चित बिंदु के परित किसी कोण पर घुमाया जाता है
तब वे मूल रूप से एक समान लगती हैं। ऐसा कोण उस आकृति का घूर्णन कोण कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 12 तक ऐसे खालिस्तान लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 13 से 18 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 में लिखा है, दी गई आकृति में सममित की रेखाएं बनाना है आपको। तो यहाँ पर आपको स्वयं करना है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ स्वयं करना है, लेकिन बताऊंगा कैसे करना है। तो ये आकृति है, इसमें आपको सममित की रेखाएं बनाना है दोस्तों। किस प्रकार से बनाना है, तो एक रेखा आपको ऐसे खींच देनी है बीचों बीच से, दूसरी रेखा इस प्रकार से खींचनी है ना। तो बीच से खींचना है, याद रखना। तो इस प्रकार से आपको सममित रेखा बनाना है। तो इसमें दो रेखा बनेगी। मैंने यहाँ लिखा है स्वयं करें, तो आपको यहाँ पर खुद करना है। मैंने बताया है कि इस प्रकार से आप करेंगे। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 13 को हल करेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न 14 देखते हैं। इसमें लिखा है, एक ऐसी आकृति बनाना है जिसमें दो सममित की रेखाएं हो। तो हम इस प्रकार से एक आकृति बना देंगे और इसमें रेखाएं बना देंगे। इस प्रकार से एक रेखा बना देना, ऐसे दो रेखा बना देना, है ना। तो ये रेखा पहली, रेखा दूसरी हो गई, ऐसे आप लिख देंगे यहाँ। तो ये क्या हो गई, सममित रेखा। तो प्रश्न नंबर 14 में आपको इस प्रकार से हल करना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 15। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ मैं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के दो ऐसे अक्षर लिखना है जिनमें सममित की रेखा ना हो, मतलब उनको हम किसी भी तरह से विभाजित नहीं कर सकते। तो ऐसे अक्षर हैं जी और जे। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, जैसे जी को आप इस प्रकार से काटेंगे तो आधा इधर और आधा इधर बराबर नहीं है ना। इधर का भाग अलग हो जाएगा, इधर का अलग। तो इसको हम नहीं काट सकते। तो ऐसे कौन से अक्षर हैं, जी और जे हैं। तो ऐसा आपको प्रश्न नंबर 15 में लिखना है दोस्तों। इसके बाद हम प्रश्न 16 देखेंगे। 16 प्रश्न में पूछा है, CENTRAL सेंट्रल शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें केवल एक सममित की रेखा है। तो इसमें दोस्तों 3 अक्षर है। कौन कौन से, C, E और T, है ना। मतलब इनको सिर्फ एक रेखा से काट सकते हैं, दूसरी रेखा से नहीं। जैसे C है तो इसको हम बीच से ऐसे काट सकते हैं कि ऊपर बराबर नीचे बराबर हो, है ना। ई को भी हम इसी प्रकार से काट सकते हैं, ई को, है ना। ई को भी हम यहाँ से काट सकते हैं, और टी को हम ऊपर से काट सकते हैं, सिर्फ इस प्रकार से। तो ऐसे एक रेखा से काट सकते हैं। ऐसे कौन से अक्षर हैं, सी, ई और टी है। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 16 में लिखना है और कंप्लीट करना है दोस्तों। 17 प्रश्न देखेंगे। इसमें लिखा है, एक आकृति में सममित का न्यूनतम कोण 30 अंश है। इस आकृति के अन्य सममित कोण के कोण क्या हैं। तो देखो 30 अंश है, तो असममित कोण क्या हो जाएंगे, 30, फिर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, फिर 90, फिर 120, फिर 150, फिर 180, 210, यानी 30 जोड़ते जाना है ना। फिर 240, 270, 300, 330, 360। तो इस प्रकार से क्या होंगे, इसके सममित कोण है। तो ऐसे आपको इस प्रश्न नंबर 17 में लिखना है बच्चों, और हल ऐसे करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, और 18 प्रश्न में लिखा है कि दिए गए अधूरे चित्र को इस प्रकार पूरा करें कि रेखा ए बी सममित की रेखा हो। तो ये देखो, ये जो है वो अधूरा चित्र है, इसको आपको पूरा करना है। तो आप यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर इस लाइन को ऐसे मिला देंगे, फिर यहाँ से, फिर ये और ये। तो इस प्रकार से आप इस चित्र को ऐसे पूरा कंप्लीट बनाएंगे बच्चों। तो ये सममित की रेखा बन जाएगी, मतलब आधा भाग इधर हो जाएगा, आधा इधर, यानी बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लाइन खींच के इसे ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम 19 से 24 तक देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 19 में आपसे यहाँ पूछा है कि एक समान भुजाओं एवं समान कोणों वाला षटभुज यानी समषटभुज की आकृति बनाकर उसमें सममित की रेखा बनाना है।
तो इस प्रकार से आपको षटभुज की एक आकृति बना लेना है, 6 भुजा, है ना। ए रेखा ए बी, है ना, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई और ई एफ और एफ ए। तो इस प्रकार से ये बन गई। अब सममित की रेखा बनाएंगे। सबसे पहले इसको अपन ऐसे बीच से काट देंगे, है ना, दोनों तरफ से ये काट दिए। फिर और किस प्रकार से कटेगा, तो इस प्रकार से ये कट जाएगा, है ना, ऐसे कट गया। फिर और कैसे कट सकता है, तो और एक बार ऐसे कटेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ सममित की रेखा बनाना है और प्रश्न नंबर 19 को ऐसे कंप्लीट करना है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 19 को लिखेंगे बच्चों अपनी वर्कबुक में। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना और आप किस शहर से, किस गांव से, अपने गांव का, शहर का नाम वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कौन कौन सी जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिएगा। और कोई प्रश्न अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर बताइएगा, मैं उसको फिर से आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20वां। इसमें लिखा है, एक ऐसी आकृति बनाइए जिसमें परावर्तीय सममित और घूर्णन सममित दोनों हो। तो देखते हैं ऐसी आकृति बनाएंगे। तो प्रश्न 19 में देखेंगे, प्रश्न 19 की आकृति में परावर्तीय सममित है। जैसे यहाँ देखो प्रश्न 19 में ये आकृति जो बनी है ना, इसमें परावर्तीय सममित है। तो घूर्णन सममित, तो घूर्णन सममित में देखो 360, यानी कोण पूरा कितना होता है 360 का। 3 से हम भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 12 36, तो 120 अंश आएगा, यानी 120 अंश हो गया। और अन्य कोण 240 अंश और 360 अंश, ये 3 कोण हो गए जो क्या है, घूर्णन सममित और परावर्ती सममित दोनों है। और आकृति बनाना है आपको, तो ये वाली आकृति को आप प्रश्न 20 में फिर से यहाँ बना दीजिएगा, है ना, समषटभुज की आकृति को। तो यहाँ आप बना देंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 20 को लिखना है। 21 प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, दी गई आकृति के लिए 2 और रेखाएं खींचिए जिनमें कि एक ऐसी आकृति बन जाए जिसमें सममित की रेखा हो। तो इस प्रकार से ये आकृति दी है, तो यहाँ से एक लाइन आप ऐसे खींच देना, एक ऐसे खींच देना, और यहाँ से ये सममित बन गया, है ना, क्योंकि बराबर इधर हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये रेखाएं खींचकर इसे सममित बनाना है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 21 में कंप्लीट करेंगे दोस्तों अपनी वर्कबुक में। 22 प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, दी गई आकृति के लिए दिए गए चिन्ह के परितः सममित कोण ज्ञात करना है। तो परितः सममित कोण क्या होंगे, 180 अंश और 360 अंश होते हैं, है ना। कितने होते हैं, 180 अंश और 360 अंश। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न नंबर 22 में। 23 प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है आपसे कि नीचे दी गई आकृतियों में सममित की रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए और उन्हें दर्शाइए। तो यहाँ पर देखो एक रेखा है यहाँ, है ना, क्योंकि ये इसको हम कैसे 2 भागों में विभाजित करेंगे, ऊपर से नीचे की रेखा खींचेंगे तो ये बराबर 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें एक रेखा होगी, है ना। अब इसमें कितनी रेखा होगी, 2, क्योंकि एक रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, एक रेखा ऐसे खींच सकते हैं। तो ये है ना, तो ये क्या हो गई, 2 रेखाएं हो गई। तो इस प्रकार से आप यहाँ करेंगे कंप्लीट। इसके बाद तीसरा है, तो इसमें 4 रेखाएं बनेगी। क्यों, एक रेखा ऐसी बनेगी, है ना, दूसरी रेखा हम इस प्रकार से खींचेंगे, तीसरी इस प्रकार से खींचेंगे, और चौथी कैसे खींच देंगे, हम इस प्रकार से खींच सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ऐसे इसमें 4 रेखा बनेगी। इसमें भी 2 रेखा बनेगी, एक रेखा इस प्रकार से बीचों बीच से और दूसरी रेखा इस प्रकार से। तो यानी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। सममित यानी आईने में हम देखें तो बराबर दिखना चाहिए, इस प्रकार से है। तो प्रश्न 23 को आप ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। और यहाँ लिख देना एक रेखा, इसमें 2 रेखा, इसमें 4 रेखा और इसमें भी 2 रेखा। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है। और 24 प्रश्न में एक आकृति दी है और बोला है इसके लिए घूर्णन सममित का क्रम बनाना है। तो आकृति के लिए घूर्णन सममित का क्रम बनाएंगे। तो घूर्णन सममित का क्रम बनाने के लिए 180 अंश और 360 अंश घुमाने पर सममित प्रदर्शित होगी, यानी इसको घुमाना है ना। जैसे यहाँ चक्री घुमाते हैं हम, इसको हम इस तरह, इस प्रकार से इस तरफ घुमाएंगे, है ना। तो कितना घुमाएंगे, 180 अंश और 360 अंश। तो ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना है प्रश्न नंबर 24 में। 25 से 30 तक देखते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। और प्रश्न 25 में लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक में कौन कौन से अक्षरों में एक सममित की रेखा है, मतलब एक बार ही उसको हम
बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे ए अक्षर है तो ए को हम बीच से रेखा खींचेंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। ऐसे ही कौन सा अक्षर है, यानी एक रेखा से तो ए है, बी सी डी ई, इसके बाद के एम टी यू वी और डब्ल्यू। तो ये इतने अक्षर जो है दोस्तों, तो इन्हें हम एक सममित की रेखा से बराबर विभाजित कर सकते हैं। तो प्रश्न 25 में आपको ऐसे लिखना है दोस्तों और अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। 26 प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा है ABCD एक वर्ग है, कितने घूर्णनक्रम के पश्चात वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में होगा। प्रत्येक स्थिति का चित्र आपको बनाना है। तो वर्ग ABCD की घूर्णन सममित का क्रम है 4 है ना। तो हम कौन कौन सा 4 है, तो ABCD को हम किस प्रकार से घुमा सकते हैं, जैसे 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और 360 अंश। घुमाने पर वर्ग अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा। तो इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर देखो ये वर्ग है ना, इसको हमको घुमाना है, मतलब यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी और यहाँ डी, है ना। इस प्रकार से एक बार घुमाएंगे तो ए यहाँ आ जाएगा, है ना, इधर। दूसरी बार घुमाएंगे ए इधर चला गया, तीसरी बार यहाँ, और चौथी बार में ए फिर अपनी जगह आ जाएगा। तो ऐसे कितनी बार घुमाएंगे हम, 4 बार। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसा आपको प्रश्न 26 में कंप्लीट करना है। 27 प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है दी गई आकृति में से किन आकृतियों में एक से अधिक सममित के कोण है। आकृतियों के चित्र बनाना है, घूर्णन के कोण भी लिखना है। तो यहाँ पर देखो ये चित्र है, आकृति 1, आकृति 2 और आकृति 3 है। तो इसमें लिखेंगे आकृति 1 में 6 कोण है। कितने कोण बनेंगे, 6 कोण, है ना। एक यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, 6 कोण बनेंगे। तो 6 कोण मतलब कौन कौन से, 60 अंश, 120 अंश, 180, 240, 360 और 360, इस प्रकार से बनेंगे। अब यहाँ देखो आकृति 3 में 2 कोण है, कौन से, 180 और 360। तो इस प्रकार से आपको यहाँ दो दो आकृतियाँ ऐसे लिख देना है। तो ऐसे आप इसमें कंप्लीट करेंगे दोस्तों। 28 प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक के सभी अक्षरों की सूची बनाना है जिनमें ऊर्ध्वाधर सममित की रेखाएं हो, जैसे ए। तो इसमें ऊर्ध्वाधर में क्या आ जाएगा, ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, है ना। ऊर्ध्वाधर सममित मतलब इसको हम खड़ा काटेंगे ऊपर से ऐसे नीचे, है ना, ऐसे, तो बराबर होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं, तो ये हमने ए नंबर में लिखा है। अब क्षैतिज सममित मतलब इस प्रकार से काटेंगे, कौन कौन से अक्षर, जैसे बी है, बी को काट सकते हैं तो बराबर भाग हो जाएगा ऊपर और नीचे, है ना। ऐसे ही कौन से अक्षर है, सी डी ई एच आई के ओ और एक्स। अब इसके बाद सममित की रेखाएं ना हो, जैसे क्यू, है ना। तो सममित रेखाएं ना हो मतलब उसको हम किसी भी तरह नहीं काट सकते दो भाग में। जैसे एफ को ऐसे काटेंगे तो इधर दूसरा भाग हो जाएगा, इधर दूसरा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कौन से अक्षर हैं, एफ जी जे एल पी क्यू आर एस जेड। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 28 को कंप्लीट करना है दोस्तों, और ए बी सी में ऐसे लिखना है। 29 प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है दिए गए निर्देश के अनुसार आकृति बनाना है एवं उसकी सममित रेखा की रेखाएं भी बनाना है। जैसे पहला है एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज सममित की रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित ना हो। तो इस प्रकार से हम चतुर्भुज बना दिए, है ना। तो इस ऐसे ही बनाना है ताकि इधर छोटा रहे और इधर ऐसे बड़ा रहे, है ना। तो इसको हम क्षैतिज काट सकते हैं तो बराबर रहेगा, लेकिन हम ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि इधर का अलग हो जाएगा, इधर अलग, है ना। तो हम एक ही तरह से काटेंगे। तो इस प्रकार से आपको एक चतुर्भुज बनाना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है कि एक पंचभुज जिसमें 5 सममित रेखाएं हों। तो इस प्रकार से आप पंचभुज बनाएंगे बच्चों, है ना। 5 कोण वाला, 5 भुजाओं वाला ऐसे बनाएंगे और इसे हम 5 रेखाओं से ऐसे काटेंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं, अब 30 प्रश्न है। नीचे कुछ आकृतियों के नाम दिए हैं, आकृतियों को बनाकर उनमें सममित की रेखाएं आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बना है। सममित की रेखाएं जैसे यहाँ पर ये दर्शा दी गई, ये दर्शा दी गई और सीधे ये दर्शा दी गई। कितनी रेखाएं हैं, 3। तो अब यहाँ बोला है समद्विबाहु, तो हम इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाएंगे और इसमें हम ऐसे एक रेखा और ऐसे एक रेखा काटेंगे। तो ये हो गया 2 रेखाएं। तो ऐसे आपको बनाना है।
फिर एक वर्ग बनाएंगे, तो वर्ग इस प्रकार से बनाना है, और एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, तीसरी रेखा ये और चौथी रेखा ये। चार तरह से इसको काटेंगे और यहाँ 4 लिख देंगे। कितनी रेखाएं हैं? 4 सममित रेखाएं हैं, तो 4 लिखेंगे। अब समषटभुज, इसमें इस प्रकार से चित्र बनाएंगे आप, और 6 रेखाएं हैं सममित, तो यहाँ 6 लिखेंगे। इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज है, तो इस प्रकार से बनाएंगे, और इसको हम किसी तरह से नहीं काट सकते, तो यहाँ 0 लिख देंगे। फिर पतंग बनाएंगे, और इसको हम एक तरह से काट सकते हैं बस, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों, और ये आपका अध्याय 9 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 10 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।